स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स कि जो डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म के किस प्रकार से निकाले जाते हैं यदि वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। तो ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, मैं आपको समझाती हूँ। जो रिलेशंस होता है अगर एक्सप्रेस किया जाएगा टू वेरिएबल्स एक्स और वाई in the form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be a parametric form with t is a parameter। t क्या है उसमें पैरामीटर्स है। तो लिखिए डेफिनेशन इसकी, अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y in the form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be parametric form with t as पैरामीटर, जहाँ पे t क्या है, एक पैरामीटर है। तो जो इसका dy ओवर dx निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे देखिए, dy ओवर dx अपॉन dy ओवर dt, क्या निकालेंगे, dy ओवर dt और dx ओवर dt। अगर आप dt से dt कैंसिल करेंगे तो dy ओवर dx ही आपके पास फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ इन ए पैरामेट्रिक फॉर्म है कि रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप हो तो वो एक्स इज इक्वल टू एफ टी और वाई इज इक्वल टू जी टी उसे कह सकते हैं, और वो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी जहाँ पे टी एक क्या होगा, पैरामीटर होगा, और आप इसे निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो इससे जो रिलेटिव एक्सरसाइज है वो है 5.6। हो सकता है कहीं पे टी पैरामेट्रिक ना हो, उसकी जगह थीटा पैरामेट्रिक हो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से आप उसे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो यहाँ पे से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से समझ पाए। तो अब x का जो डिफरेंशिएट है मैं t के रिस्पेक्ट में करूँगी, ठीक है। तो dx ओवर dt, 2a कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, t स्क्वायर का होगा कितना, 2t, बस क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इसलिए आप दोबारा नहीं करेंगे, तो जाएगा 4at। ऐसे ही मैं dy ओवर dt करूँगी, a कांस्टेंट है बाहर आ, t की पावर 4 का हुआ 4t क्यूब, तो दिस इक्वल टू 4at क्यूब। अब मुझे निकालना है dy ओवर dx, तो मैं लिखूंगी dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt क्या है, 4at क्यूब अपॉन 4at, 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका t स्क्वायर। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, t स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो कहने का अर्थ है बहुत सिंपल मैथड से, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, जैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया होगा, बस अंतर इतना है कि दूसरी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और इसमें वेरिएबल्स 2 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिलहाल मैं इसको देख के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो क्वेश्चंस में आपका लिख रही हूँ dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a, और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा। यहीं पे मैं dy ओवर डी थीटा निकाल रही हूँ, b कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अब आप लिखेंगे dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx जैसा निकालते हैं तो dy ओवर dt और dx ओवर dt, मगर यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है। t नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका थीटा के रिस्पेक्ट में है, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, माइनस से माइनस, तो b अपॉन a इसका सॉल्यूशन है, dy ओवर dx का b अपॉन a, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, ये आप अपने आप कर सकते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा और आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 6 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो dx ओवर डी थीटा पहले वाले का निकाल रही हूँ। देखो थीटा का कितना होगा 1 और साइन थीटा का कितना होगा कॉस थीटा, ये तो इसका निकल गया। अब निकालते हैं dy ओवर डी थीटा का। a अपनी जगह रहा, 1 का हो गया 0 और कॉस का कितना हो गया माइनस साइन थीटा। अब हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो dy ओवर डी थीटा आपके पास है माइनस ए साइन थीटा, कितना है माइनस ए साइन थीटा अपॉन, पीछे दोबारा पलट के देखिए, dx ओवर थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू है dy ओवर dx की। ए से कैंसिल। अब देखिए साइन थीटा, इसका फॉर्मूला लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर 1 प्लस होता है तो कॉस में लिखा जाता है और 1 माइनस होता है तो साइन में लिखा जाता है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से पूरा साइन कैंसिल, तो कॉट अपॉन साइन क्या कहलाता है कॉट थीटा अपॉन 2। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आपके पास आया कॉट थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स देखिए, आपको क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पूरे क्वेश्चंस को आप देखिए और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें माइनस चिन्ह था, वो माइनस चिन्ह आपका ऊपर ही छूट गया है, उसे भी आप इसमें शो कर दीजिए। ओके, तो कॉट थीटा बाई माइनस में 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आता है 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख भी देती हूँ मैं इम्पॉर्टेंट। x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, हम सबसे पहले dx ओवर dt लेंगे, क्योंकि डिवाइड में है तो नेचुरली डिवाइड का रूल्स लगेगा। लिखेंगे cos 2t d ओवर dt, आपने लिखा साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t d ओवर dt अंडर रूट कॉस 2t अपॉन, इसका जब करेंगे स्क्वायर तो ये विदाउट अंडर रूट आएगा, अंडर रूट कॉस 2t। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो लिखा 3 साइन स्क्वायर टी, कितना लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का दोबारा लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, इसका लिखा 1 अपॉन 2 कॉस 2t और माइनस की हाफ पावर बचेगी 1 माइनस, फिर दोबारा कॉस टी 2t का करेंगे डिफ्रेंशिएट। समझ में आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है? इसका दोबारा करेंगे तो कॉस 2t का होता है माइनस साइन 2t, क्लियर हो गया, माइनस साइन 2t और अगेन डिफ्रेंशिएट ऑफ 2t तो कितना आएगा केवल 2 अपॉन कॉस 2t, दिस इक्वल अंडर रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस, इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे, साइन क्यूब टी वहीं रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको हटा दीजिए, साइन 2t और साथ में कितना 2 साइन 2t और ये इसके नीचे आएगा, किसके, बल्कि इस 2 से आप 2 भी काट देंगे, अगली बार में काट लेंगे तो जाएगा 2 कॉस 2t अंडर रूट, क्लियर हो गया। और अपॉन में, पूरे के अपॉन में कितना है कॉस 2t। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को देखिए ढंग से, जितना मैंने लिखा है आपको आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम कॉस जो 2t है उसको मैं क्या करूँगी, दोनों और क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, इसको दोनों और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम मैं यहाँ पे लेती हूँ। देखिए ये यहाँ से ऊपर जा रहा है क्वेश्चंस। तो देखिए इसका जब मैंने लिया तो अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t कितना हो गया, इस 2 से तो आप 2 काट लीजिए यहाँ पे, तो जाएगा कॉस 2t 3, आगे लिख दीजिए साइन स्क्वायर t और कॉस t, प्लस यहाँ पे बचा साइन क्यूब t और साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी हो गई, 3/2, क्योंकि 1 पावर इसकी थी और उसकी पावर थी तो कितनी हो गई, 3/2। अब इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब कितना कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर आप क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन लीजिए आप, तो देखो ऊपर आपके पास कितना बचता है स्टूडेंट्स, देखो कितना बच रहा है, ये देखो आप साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो जाएगा 3 कॉस 2t कॉस t और प्लस साइन 2t, इतना बच रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर टी कॉमन लेते ही आपके पास बचा 3 कॉस 2t, कितना बचा, 3 कॉस 2t कॉस t और साइन 2t, और यहाँ से एक साइन t इसका बच जाएगा, और अपॉन हो गया कॉस 2t की पावर 3/2। फिर हमने लिखा साइन स्क्वायर t। अब ये 3 कॉस 2t और ये कॉस 2t है, तो इसको एक बार आप इसके 2 पैटर्न्स ले लीजिए। इसको ऐसे लिखा जाए 2 कॉस 2t कॉस t प्लस कॉस 2t कॉस t और प्लस साइन 2t और साइन t अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। अगेन मैंने देखो क्या लिखा, 2 ये बाहर है, 2 कॉस 2t और कॉस t प्लस साइन 2t कॉस t, ये जो पूरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये किसका है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो ये बनता है फॉर्मूला कॉस a माइनस b का 2t माइनस t का अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी होगी, 3/2, और यहाँ पर आपका क्या छूट गया था, साइन स्क्वायर t, ऊपर की साइड मैंने इसको लिख दिया। देखिए आप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2t में से t गए तो कितने बचेंगे, केवल cos t बचेंगे आपके, क्या बचेंगे, cos t। तो देखिए मैं इसको स्टूडेंट्स लिखती हूँ नेक्स्ट पेज में, साइन स्क्वायर t साइन स्क्वायर टी के बाद आपके पास बचा 2 कॉस t और cos 2t और प्लस 2 में से एक गया cos t बच गया, और ये हो गया cos 2t की पावर 3/2। तो दिस इक्वल साइन स्क्वायर t, cos t कॉमन ले ले हैं हम दोबारा से, तो जाएगा 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। इसके बाद इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब मैं दूसरा लूँगी, कौन सा क्वेश्चन लूँगी, दूसरा। तो इसका सेकंड पार्ट था आपके पास, पार्ट सेकंड, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t अपॉन कॉस t का अंडर रूट्स। ठीक है, सेम इसका मैं दोबारा कर रही हूँ, dy, ये यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकली है वो dx ओवर dt की निकली है। ठीक है, अब dy ओवर dt, तो सेम वैसे ही आप कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस क्यूब t माइनस कॉस क्यूब t डिफ्रेंशिएट ऑफ अंडर रूट कॉस 2t अपॉन कॉस 2t। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t, इसका लेंगे 3 कॉस स्क्वायर t, फिर कॉस t का कितना होता है, माइनस साइन t, वो आप यहाँ पे कर दीजिए।
इसका करेंगे 1/2 कॉस 2t की पावर कितनी बचेगी, माइनस की हाफ। फिर कॉस 2t का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t। फिर दोबारे से 2t का होगा तो कितना आएगा 2, ठीक है, अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी हो जाएगी, इसका यहाँ पे 2t अभी इतना ही रहेगा, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। इसको अगले स्टेप में नीचे लाइए, अंडर रूट कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर टी साइन t प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 2t का अंडर रूट्स और अपॉन में आपके पास है कॉस 2t। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। फिर हम इसको दोबारा से वैसे जैसे सॉल्व वहाँ किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से आपने वहाँ पर किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दोबारा देखने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हमने इसमें किया। ठीक है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ यहाँ पे से। देखिए इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन t और प्लस साइन 2t कॉस क्यूब टी। ठीक है, और यहाँ बच जाएगी पावर कॉस 2t की कितनी, 3/2। दिस इक्वल, इसमें से कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है तो -3 कॉस 2t साइन t इसके साथ रहा प्लस साइन 2t और कॉस t यहाँ पे रहा अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी बच गई, 3/2। कॉस स्क्वायर t इसको सेम ऐसे लिखिए 2 कॉस 2t साइन t, फिर प्लस इसको लिखिए साइन 2t कॉस t, फिर माइनस कॉस 2t और साइन t। देखो ये 3 थे तो 2 भाग ये रहे और 1 भाग ये रहा, समझ में आ गया होगा। और कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का या साइन एक्स माइनस वाई का। तो स्टूडेंट्स आपने लिखा कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस 2t और प्लस साइन 2t माइनस टी अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस 2t और प्लस साइन टी अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी, 3/2। फिर लिखा कॉस स्क्वायर टी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, साइन टी, साइन टी कॉमन लीजिए, माइनस 2 कॉस 2t और प्लस 1 अपॉन कॉस 2t की पावर कितनी हो गई, 3/2। देखिए जरा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt और dx/dt। तो पहले इसी को लिखिए जो आपका ये है dy/dt। तो साइन टी कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस 2 कॉस 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2। जब इसके नीचे आप dx/dt लिखेंगे तो वो जो आपका पास आंसर आया था उसकी घात भी सेम यही थी, बस केवल नीचे चेंज होगा। तो नीचे क्या चेंज था, देखिए उसमें था साइन स्क्वायर टी कॉस टी और 1 + 2 कॉस 2t ये था। ठीक है, ये आपको ऊपर था, ये नीचे था, मगर जब dy/d करेंगे तो वो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इससे ये कट गया, साइन से एक साइन कटा, एक कॉस से कॉस कट गया। तो ऊपर की साइड देखिए आपके पास कॉस टी क्या बचा, कॉस टी और नीचे बचा साइन टी। ठीक है, इतना बच गया, कॉस टी और साइन टी।
मतलब मैंने कॉस से कॉस काटा, साइन से साइन काटा। अब 1 आपके पास है, 1 माइनस 2 कॉस 2t और बटे 1 प्लस 2 कॉस 2t। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस t अपनी जगह रहा 1 माइनस, ठीक है, 2 अपनी जगह रहा, कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में लगाइए, ये लगा दिया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर साइन t वैसे रहा 1 प्लस 2, इसमें साइन का फॉर्म लगाइए 2 साइन स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा आपका कॉस t अपॉन साइन t, ऊपर हो गया 3, 2 2 जा 4 और 2 2 प्लस के 1 तो हो गया 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर t अपॉन, ऐसे ही आपका इसमें 1 2 प्लस 1 तो हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको तो देखो क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चंस में, थोड़ा सा ये ऊपर के साइड में ले गई, कॉस 3 कॉस टी और 4 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, 4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करती हूँ, इस वाले का अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो माइनस प्लस के कहीं पे प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, 2 2 जा 4 माइनस के 4, यहाँ पे से मैंने इसको आगे की तरफ कर लिया, क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब टी, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए इसमें से और इसको लिखिए माइनस 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ठीक है, वो कितना हो गया -3। इस प्रकार इसमें लीजिए, तो ये यहाँ पर ऐसे करके कर लिया मैंने, साइन टी, तो ये वाला पहला आ रहा है 3 साइन टी माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी, दिस इक्वल टू, ऊपर तो है कॉस 3t यानी 3x का और नीचे है साइन 3x का फॉर्मूला, तो दिस इक्वल टू माइनस कॉट 3x, तो यहाँ पर t था, सॉरी, तो t की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा t, तो ये जाएगा -3t dy/dx। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को एक तरफा से, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस था तो आप एक तरफ से इसको करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया था, dx/dt निकाला पूरा यहाँ तक, ठीक है, उसको सॉल्व किया, वो यहाँ पे सॉल्व हुआ, फिर y की वैल्यू रखी, ये यहाँ पे गया, फिर उसके बाद मैंने इसी को यहाँ पे करा तो ये यहाँ पे से इतना आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे सॉल्विंग करी, सॉल्यूशन है मतलब आप उसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा dy/। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी तो है ही मगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पिक ले लीजिए आप। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 8, x इज इक्वल टू, क्योंकि 7th 8th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहले 8th करते हैं हम, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 एंड y इज इक्वल टू a sin t, तो dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस log x का 1/x, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑफ tan t/2 इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/tan t/2, और tan t का होता है sec स्क्वायर t/2 और t/2 का दोबारे करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस, इसमें देखिए आप, आपके पास आ गया sec स्क्वायर t/2 और इतना, तो आपने क्या करना है, sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा जाता है, पहले आप tan को लिखिए कॉट, कॉट को लिखते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2, और इसको लिखते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2 हाफ पहले से था, एक cos से cos कैंसिल हो गया, साइन t और 1/2 साइन t एंड cos t/2,
ठीक है। दिस इक्वल टू ए माइनस साइन टी और 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन 2t का 2 तो अलग से हो गया, ये साइन टी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन टी। देखिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब आपके पास देखिए इसमें 2 आ रखा है, तो ये अब 2 नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले सही थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x/2 और कॉस x/2। मगर जब ये 2x है तो ये x होते हैं, और जब ये यहाँ पे x होगा तो ये x/2 होंगे। ये ऐसे फॉर्मूला है केवल, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बाहर है साइन स्क्वायर टी और 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो दिस इक्वल a 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। ये आपका dx/dt है। अब आप आते हैं y में, y बराबर a साइन टी है, तो dy/dt इज इक्वल टू जाएगा a कॉस टी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चंस को, यहीं पे मैं सॉल्व करें से, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt और dx/dt। तो dy/dt कितना है a cos t और अपॉन a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो साइन टी ऊपर चला जाएगा, a से कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ पर साइन टी, एक कॉस से कॉस कटा, तो ये बचा साइन टी अपॉन कॉस टी, कितना कहलाएगा tan टी, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू आपके पास आ गया tan टी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई बहुत कठिन नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको उसको कराया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पिक ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप स्वयं कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मगर 10, 11 मैं दोनों करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर cos थीटा और थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a, कॉस की जगह लिखा माइनस साइन थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएट किसके हिसाब से होगा, दो पार्ट में, फर्स्ट सेकंड या uv जैसे भी आप कहते हैं। तो फर्स्ट थीटा, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन थीटा कितना आएगा कॉस थीटा, प्लस फिर साइन थीटा, और डिफ्रेंशिएट ऑफ थीटा कितना आएगा 1। क्लियर है? मैंने ए के बारे में सारे स्टेप कर दिया। ए, इस माइनस से ये प्लस वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा वो बचा ए थीटा कॉस थीटा, ये dx/d थीटा, ठीक है। आप इसे दोबारा ऐसे भी लिख लीजिए। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो dy/d थीटा इज इक्वल टू a, साइन की वैल्यू कितनी होती है कॉस, डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। थीटा डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और थीटा का कितना आ जाएगा 1, ये बड़ी ब्रैकेट, इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, तो जाएगा a थीटा साइन थीटा। तो आपके पास dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा और dx/d थीटा। तो dy/d थीटा है a थीटा साइन थीटा और नीचे है a थीटा कॉस थीटा। तो a से थीटा कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास tan थीटा। तो यानी dy/dx इज इक्वल टू आ गया tan थीटा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने मोस्टली इसमें सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। x इज इक्वल टू है a साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू है a कॉस इनवर्स t।
वही चीज़ निकालनी जैसे निकालते हैं, मगर प्रूफ डैट करना है सारी इसमें। प्रूफ डैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, वाई अपॉन एक्स का मतलब इतना अपॉन इतना आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम करते हैं। एक्स बराबर आपको दिया है ए साइन इनवर्स टी, तो डी एक्स ओवर डी टी बराबर हो जाएगा हाफ ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ। एक्स की पावर एन का रूल्स लगा रही हूँ बच्चों। अगेन डिफ्रेंशिएट ऑफ ए की पावर, डिफ्रेंशिएट ऑफ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ए की पावर, सॉरी थोड़ा सा हिल जा रहा है, ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो दिस इक्वल हाफ अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, नीचे लिया इसे। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है ए की पावर एक्स, अगर आपको याद होगा, लॉग ए बेस ई, क्योंकि ये एक्स नहीं था तो अगेन डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, ये हाफ है, ये पूरा है, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये अंडर रूट में बच जाएगा आपके पास ए साइन इनवर्स टी, आधा बच जाएगा। लॉग ए बेस ई पर है, वो सभी को मालूम है, और साइन इनवर्स का 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है ए की पावर एक्स, और कितना होता है लॉग ए। तो ये डिफरेंशिएट जो आपको दिख रहा है ये ए की पावर एक्स के रूप में मैंने करा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स नहीं था तो साइन इनवर्स टी का दोबारा हुआ, वो नीचे आ गया। क्लियर हो गया इतना? अब हम आते हैं डी वाई ओवर डी टी करने। ये क्या वैल्यूज निकाली, डी वाई ओवर सॉरी डी एक्स ओवर डी टी का मान। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए y बराबर आपके पास था अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ, फिर ये वैसे ही आएगा सेम, कैसे हाफ, और ये अंडर रूट्स में नीचे ले लेती मैं पहले ही, कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, और यहाँ पर आप दोबारा जब इसका करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट ऑफ कितना होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी का, तो दिस इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ सॉरी यहाँ पे आएगा लॉग ए। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स टी, तो दिस इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, मगर माइनस में, तो माइनस मैंने आगे ले लिया। फिर ये ऊपर गया तो ये ऊपर के साइड आपके पास बचेगा अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ये ऊपर गया। ठीक है, लॉग ए बेस ई माइनस 2 अपनी जगह रहा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, तो माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, सेम ऐसे प्रोसेस का था, ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट के अंदर लॉग ए 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से कट गया। ठीक है, जो ऊपर गया 2 से 2 कट गया, तो ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी लॉग ए नीचे रह गया आपका। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं ऊपर लिख रही हूँ, नीचे वाले को नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना, तो माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए से लॉग ए भी कट जाएगा अपॉन अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, दिस इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। यही आपको प्रूफ करना था कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई बटे एक्स। तो लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके,
तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स आपकी। अब आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।